अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लासेस की प्रिस्क्रिप्शन के बारे में कि ग्लासेस की प्रिस्क्रिप्शन किस तरह से दी जाती है, किस तरह हम एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं ग्लासेस की, और कौन सी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम प्रिस्क्रिप्शन लिखने के दौरान करते हैं। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक प्रिस्क्रिप्शन कार्ड है, अगर आप इसको देखें तो इसके टॉप पे एक सिंपल सा प्रिस्क्रिप्शन कार्ड है। ये इसके टॉप पे सिर्फ आपको नेम मेंशन है और डेट मेंशन है। इसी तरह अगर आप नीचे देखें तो राइट और डिफरेंट कॉलम्स की पार्टीशन हुई हुई है, और राइट में जो कॉलम्स है उसमें जस्ट आपका स्फीयर, सिलेंडर, एक्सिस, व्हील, इक्विटी, और लेफ्ट में भी सेम इसी तरह है। यहाँ आप देखें तो सिर्फ डिस्टेंस वी नियर वीएन मेंशन है। तो इसके अलावा जो स्पेसिफिकेशन है वो सिर्फ आईपीडी ही मेंशन है, बाकी स्पेसिफिकेशन इसमें मेंशन नहीं की हुई। ये एक सेकंड प्रिस्क्रिप्शन कार्ड है। इसमें अगर आप देखें तो ये कंपैरेटिवली बेहतर है पहले वाले प्रिस्क्रिप्शन कार्ड से। इसमें आप ऊपर देखें नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, एज और डेट वगैरह मेंशन है। नीचे आप देखें उसी तरह से स्फीयर, सिलेंडर, एक्सिस, राइट, लेफ्ट, आई, डिस्टेंस वीएन, नियर वीएन। और नीचे अगर आप फर्दर स्पेसिफिकेशंस में देखें तो यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि फ़ोटो सन ग्लासेस, फ़ोटो ग्रे ग्लासेस हैं, फ़ोटो ब्राउन हैं, या नीचे बाईफोकल, हाई इंडेक्स ग्लासेस, प्रोग्रेसिव एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। इसी तरह डिस्टेंस, नियर हाफ आई है, क्या है। और ऊपर भी एक पूरा आपको लाइन नज़र आएगी, इसके ऊपर आप फर्दर जो स्पेसिफिकेशन है वो आप मेंशन कर सकते हैं। अक्सर जो प्रिस्क्रिप्शन कार्ड होते हैं वो देखने को मिला है कि बहुत सिंपल से होते हैं, इस तरह से बने हुए होते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन कार्ड पे नेम, एज वगैरह, डेट वगैरह तो मेंशन होती है, लेकिन नीचे कॉलम्स जो हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें मेंशन नहीं की होती। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, पहले तो आप को मैं ये बता दूँ कि ये SPH स्टैंड्स फॉर स्फेरिकल प्रिस्क्रिप्शन, स्फेरिकल कंपोनेंट। SCYL स्टैंड्स फॉर सिलेंड्रिकल नंबर। एंड जब सिलेंडर की बात आती है तो एक्सेस जो है वो लाजमी होते हैं। एक्सेस कोई भी हो सकते हैं 1 से लेके 180 डिग्रीज तक। यहाँ इस प्रिस्क्रिप्शन कार्ड में आप देखें लिखा हुआ डिस्टेंस वीएन, नियर वीएन, यानी अगर डिस्टेंस वीएन में हम कोई स्फीयर, सिलेंडर, एक्सेस प्रिस्क्राइब करते हैं वो हम मेंशन करेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी यहाँ यूजुअली ये सब ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्टिशियन जो होते हैं उनको पता होता है कि जब जो फर्स्ट आई होती है, जो फर्स्ट स्फीयर, सिलेंडर, एक्सेस होते हैं वो हमेशा राइट आई की होती है। वीएल इक्विटी भी जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो पहले हमेशा राइट आई की करते हैं, देन लेफ्ट आई की करते हैं। इसलिए यहाँ पर अलग से राइट लेफ्ट अगर मेंशन नहीं है तो ये इतना इशू नहीं है। तो फर्स्ट वन जो है वो हमेशा राइट आई के लिए होगा, यानी ये स्फीयर, सिलेंडर, एक्सेस जो है ये डिस्टेंस, राइट आई डिस्टेंस और राइट आई नियर के लिए। और सिमिलरली जो है जो सेकेंड वन स्फीयर, सिलेंडर, एक्सेस हैं ये लेफ्ट आई के लिए होंगे, डिस्टेंस और नियर में। यहाँ पर इस कार्ड पे अगर आप देखें तो वीएन का कोई कॉलम अलग से नहीं बना हुआ कि अगर राइट आई में स्फीयर, सिलेंडर, एक्सेस आपने दिए तो उससे राइट आई में कितना वीएन है और लेफ्ट आई में कितना वीएन है। इसी तरह अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक सिग्नेचर, अक्सर प्रिस्क्रिप्शन कार्ड पे बस सिर्फ सिग्नेचर का नीचे से रो बनी होती है, और नीचे और कोई स्पेसिफिकेशंस किसी किस्म की कोई भी मेंशन नहीं होती। अगर आप देखें ये प्रिस्क्रिप्शन कार्ड कंपैरेटिवली प्रीवियस वन से काफ़ी बेटर है। यहाँ देखें नेम, एज, सेक्स, डेट के अलावा OD, OS भी मेंशन है, यानी OD मींस राइट आई, OS मींस लेफ्ट आई। बेसिकली OD और OS जो है ये लैटिन एब्रीवेशंस हैं, दे स्टैंड्स फॉर ऑकुलस डेक्स्ट्रस एंड ऑकुलस सिनिस्टर। और इसी तरह नीचे अगर आप देखें स्फीयर, एक्सेस, सिलेंडर के अलावा एक और कॉलम है जिसमें वीएल इक्विटी मेंशन है कि राइट आई में कितनी वीएन है, और लेफ्ट आई में अगर आप कोई स्फीयर, सिलेंडर, एक्सेस प्रिस्क्राइब करें तो उसके साथ वीएन कितनी है। सिमिलरली डिस्टेंस में भी इसी तरह आपने वीएन मेंशन करनी है, और नियर में भी आपने प्रॉपर वीएन मेंशन करनी है। तो साइन जो है वो इस चीज़ का आपके माइंड में रखना है कि साइन जो है क्लियरली लिखें। अगर सफ़ियर है तो सिर्फ सफ़ियर लिखें, और सिलेंडर और एक्सेस की जगह एक लाइन लगा दें लाजमी, ताकि जो ऑप्टिशियन है उसको आइडिया हो कि सिर्फ स्फेरिकल नंबर है और सिलेंडर 0 है, सिलेंडर कुछ भी नहीं है। और अगर आपने सफ़ियर, सिलेंडर, अब यहाँ पर देखें ये प्रिस्क्रिप्शन एक मैंने खुद लिखी है, यहाँ आप देखें सफ़ियर और सिलेंडर दोनों कंपोनेंट के जो पावर्स हैं वो सेम है, सिर्फ साइंस डिफरेंट है। यहाँ पर भी -4 + 4, -3.5 + 3.5, यानी पावर सेम है, और जस्ट ये इनके साइन जो है वो चेंज हैं। इस तरह की प्रिस्क्रिप्शंस कोशिश क्या करें कि अवॉइड करें, आप इसको ट्रांसपोज करें। जब सफ़ियर और सिलेंडर
यानी स्फेरिकल कंपोनेंट सिलिंड्रिकल कंपोनेंट सेम हो, पावर सेम हो, सिर्फ साइन डिफरेंट हो, तो आप ऐसी प्रिस्क्रिप्शंस को आप ट्रांसपोज करें। अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारे पास -4 का सिलेंडर आएगा, सफ़ियर 0 होगा, -4 का सिलेंडर होगा 180 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर भी -3.5 एट द एक्सिस 180 डिग्रीज। तो इस तरह की जो प्रिस्क्रिप्शन हैं, ये मिस्टेक जो है अक्सर हम कर जाते हैं। हम सफ़ियर और सिलेंडर इतनी पावर का सेम लिख लेते हैं और साइन जो वो डिफरेंट डाल लेते हैं। तो ऑप्टिशियन भी यूजुअली ऐसी प्रिस्क्रिप्शंस को ट्रांसपोज ही करते हैं। तो आप बजाय इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन लिखने पे कार्ड के आप इसको सिंपली ट्रांसपोज कर लें, और ट्रांसपोज करके आप जो सफेरिकल है वो 0 कर लें, या उधर जो है वो कोई लाइन वगैरह डाल दें ताकि उनको पता चले सफ़ियर कुछ भी नहीं और सिलेंडर और एक्सेस जो है वो आप इसके मेंशन कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे पहले भी बताया, VLQT मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आपके पास प्रिस्क्रिप्शन कार्ड आए या आपका प्रिस्क्रिप्शन कार्ड किसी के पास है, उसको आइडिया हो कि पहले इतना नंबर प्रिस्क्राइब किया गया था, उसके साथ VN इतना था, और अब जो है सेकंड जो विज़िट पे जब रिफ्रैक्शन की गई VN काम तो नहीं हो रही इस नंबर के साथ, फर्दर रिफ्रैक्शन की ज़रूरत तो नहीं है या नंबर चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है, तो VN जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंशन करें, और VLQT को माइंड में रखते हुए फर्दर पेशेंट को असेस किया जाए। सिमिलरली नियर में जब हम ग्लासेस एडवाइस करते हैं, उसमें भी इसी तरह प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लिखना, साइन मेंशन करना ज़रूरी है, और VLQT भी मेंशन करनी ज़रूरी है। और नियर में एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है जो अक्सर लोग करते हैं, वो है एडवाइस और एडिशन की। एक चीज़ माइंड में रखें, एडिशन से मुराद ये है कि आपने डिस्टेंस की प्रिस्क्रिप्शन भी उसको दी है और नियर की भी दी है, और डिस्टेंस जब नियर की ग्लासेस की बनेगी तो उसमें डिस्टेंस का भी नंबर ऐड होगा नियर की ग्लासेस में। जब हम डिस्टेंस की ग्लासेस बनाते हैं उसमें नियर का नंबर ऐड नहीं होता, लेकिन जो नियर की ग्लासेस जब बनती है उसमें डिस्टेंस की प्रिस्क्रिप्शन लाजमी ऐड होती है। तो ये नियर की ग्लासेस प्रिस्क्राइब करते वक्त एडवाइस और एडिशन को आपने माइंड में रखना है। एडिशन आप उस वक्त लिखेंगे जब आप डिस्टेंस प्रिस्क्रिप्शन भी होगी, यानी डिस्टेंस में भी आप नंबर उसको एडवाइस दे कर रहे होंगे ग्लासेस का, तब आप नीचे ऐड लिखेंगे। ऐड में जो भी आगे आपने उसको नियर की एडिशन देनी है, 0.5 + 0.5 + 1 + 2 वट एवर जो आप देंगे वो आप लिखेंगे। साथ VLQT भी मेंशन करेंगे, साथ ये भी मेंशन करेंगे कि बहुत आइज़ में एडिशन दे रहे हैं या सिंगल आई में एडिशन दे रहे हैं। और एडवाइस आप उस वक्त लिखेंगे जब आपकी डिस्टेंस की कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगी, यानी डिस्टेंस में पेशेंट 6/6 होगा या ईमेट्रोपिक होगा, या फिर डिस्टेंस में उसको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, आप डिस्टेंस में उसको कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे, आप सिर्फ उसको नियर की क्लासेस प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर आप उसको सिर्फ नियर की क्लासेस प्रिस्क्राइब करेंगे, फिर आप उसमें एडवाइस लिखेंगे। एडवाइस लिख के और नियर का जो भी उसकी स्फेरिकल नंबर बनता है +2 +1 +2.5 दोनों सफ़ियर लिख के और साथ VLQT भी लाजमी मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप देखें, अगर आपने सिर्फ नियर की ग्लासेस प्रिस्क्राइब करनी है, उसका तरीका ये है कि डिस्टेंस में आप एक इस तरह से लाइन लगा लें ताकि यहाँ पर क्लियर हो कि डिस्टेंस में कोई नंबर नहीं और आप सिर्फ नियर का एडवाइस करें। यहाँ मैंने एडवाइस नहीं लिखा, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन को देख के ये आइडिया हो जाता है कि ये सिर्फ नियर की ग्लासेस इसमें बनानी है। अक्सर जो मिस्टेक कॉमन होती है वो ये होती है कि लोग यहाँ पे प्लेनो लिख लेते हैं, प्लेनो और नियर में +2, तो वो उससे ऑप्टिशियन जो है वो उसको थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो बाइफोकल बना के दे देते हैं कि ऊपर जो है वो प्लेन डालना है और नियर जो है वो एडिशन 2 की डालनी है। तो आप ऊपर बिल्कुल इसको प्लेनो लिखने के बजाय आप एक इस तरह लाइन लगा लें और नीचे जो है वो आप अपना नंबर नियर का जो भी प्रिस्क्राइब करना है, मैंने यहाँ जैसे +2 लिखा है, तो जो भी नियर की उसकी प्रिस्क्रिप्शन बनेगी पेशेंट की वो आप यहाँ पे लिख लें। यहाँ पर अगर नीचे देखें तो प्रिस्क्रिप्शन कार्ड के नीचे इस तरह से ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। IPD बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्यूपलरी डिस्टेंस, दोनों आइज़ के पीपल के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो मेजर करना मिलीमीटर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली बच्चों में इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि बच्चों में अगर आपकी सेंट्रेशन नहीं है प्रॉपर, आपकी IPD आपने नहीं सही मेजर की हुई है, आपकी लेंथ सेंटर्ड नहीं है, तो बच्चे आपको, बहुत छोटे बच्चे आपको कंप्लेन नहीं करते कि मम्मी डिप्लोपिया हो रहा है, हेडेक हो रही है या ब्लड विजन हो रही है, तो वो आपको कंप्लेन नहीं करते। एडल्ट्स जो हैं या ओल्ड एज पेशेंट वो आपको कंप्लेन करके आपको बता देते हैं कि मुझे डिप्लोपिया हो रहा है या ये मसला हो रहा है या मुझे VN ब्लड है। तो बच्चों में ये कंप्लेंट्स इस तरह की नहीं होती, इसलिए इतना अच्छा आइडिया नहीं हो रहा होता कि सेंट्रेशन मार्क्ड है प्रॉपरली या नहीं है। तो इसलिए बच्चों में आप लाजमी जो है वो IPD, वैसे तो हर एज में ज़रूरी है IPD लेना, लेकिन बच्चों में स्पेशली जो है वो बहुत ज़रूरी है IPD लेना। सिमिलरली BVD बैक वर्टेक्स डिस्टेंस, अगर आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है
वो +- 4 डायोप्टर से ऊपर की है, यानी मॉडरेट रिफ्रैक्टिव एरर है, तो उसमें आप BVD बैकवर्टिक डिस्टेंस भी लाजमी मैयर करें और उसको यहाँ पर बाकायदा मेंशन करें कि बैकवर्टिक डिस्टेंस जो है वो इतना है। यहाँ आप देखें टाइप ऑफ लेंस, ये भी लाजमी लिखें आप, सिंगल लेंस दे रहे हैं आप उसको, या आप उसको बाइफोकल एडवाइस करें, ट्राइफोकल एडवाइस करें, एग्जैक्टिव बाइफोकल एडवाइस करें। और जो है इसमें टाइप ऑफ लेंस में आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आप इसको प्लास्टिक लेंस CR जिसको कहते हैं, हार्ड कोट लेंस एडवाइस कर रहे हैं। इसमें आप कोई फर्दर उसकी जो भी स्पेसिफिकेशन है लेंस की वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। नीचे आ जाएँ तो फॉलो अप डेट इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नेक्स्ट जो विज़िट है, नेक्स्ट फॉलोअप जो है वो पेशेंट को कब का दे रहे हैं, ताकि आपको वो आप उसको दोबारा रीअसेस करें अपने फॉलोअप पे। और नीचे आप रिमार्क्स में फर्दर स्पेसिफिकेशंस भी लिखी जा सकती हैं। रिफ्रैक्टिव के एरर के अकॉर्डिंगली भी आप लिख सकते हैं कि पेशेंट का ये रिफ्रैक्टिव एरर है या ये ग्लासेस आपने उसको एडवाइस की हैं। और नीचे अपना जो सिग्नेचर है वो आप एंड पे करेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि ग्लासेस का इशू है या आपकी ग्लासेस सही नहीं है, या पेशेंट जो ग्लासेस पहन रहा है उसकी प्रिस्क्रिप्शन सही नहीं है। तो ये चीज़ पेशेंट के कंप्लेंट से ही पता चल सकती है। लेकिन ये चीज़ माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी ग्लासेस हम किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं रिफ्रैक्शन के बाद, किसी की रिफ्रैक्शन करके, तो ग्लासेस को सेट होने में टाइम लगता है। पेशेंट को थोड़ा सा उस नंबर के साथ यूज टू होने में टाइम लगता है, उसको डेज़ भी लग सकते हैं, वीक्स भी लग सकते हैं, 1 मंथ भी लग सकता है। तो ये चीज़ें पेशेंट को पहले आप वर्बली जो है वो थोड़ा काउंसिल करें कि जो ग्लासेस आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा आपको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। स्पेशली वो यूज़र जो जो हाई रिफ्रैक्टिव एरर के ग्लासेस यूज़ कर रहे होते हैं, जिनका हाई रिफ्रैक्टिव एरर होता है, उनमें ये इश्यूज़ ज़्यादा हैं। या वो पेशेंट्स जिनमें आप फर्स्ट टाइम ग्लासेस प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और प्रिस्क्रिप्शन भी ज़्यादा है, या स्टिग्मेटिज्म वाले जो पेशेंट हैं उनमें थोड़ा सा ये इशू ज़्यादा होता है एक आम पेशेंट की निस्बत जो जिसमें थोड़ा रिफ्रैक्टिव एरर है, माइल्ड रिफ्रैक्टिव एरर है। तो कैसे पता चलेगा कि आपकी की ग्लासेस की प्रिस्क्रिप्शन सही नहीं है? तो वो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आपके ये जो सिम्टम्स है ये मोर देन 2 वीक्स रहते हैं, 2 हफ्ते के बाद भी पेशेंट आता है और वो इन कंप्लेंट्स के साथ आता है कि मुझे ब्लड नज़र आ रहा है, हेडेक नहीं जा रही जब से ग्लासेस पहनी है, और ग्लासेस उतारने से हेडेक बिल्कुल ठीक हो जाता है, या आई स्ट्रेन फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, या डिप्लोपिया हो रहा है, कुछ डिस्टॉर्शंस हो रही हैं, ये चीज़ों का फास्ट स्पेशियल ओरिएंटेशन, ये चीज़ों को उसको पता नहीं चल रहा कि कहाँ है, कितनी आगे करीब हैं, ये कितनी दूर हैं, और या वर्टाइगो हो रहा है। तो ये सारी अगर सिम्टम्स जो हैं ये परसिस्ट करते हैं मोर देन 2 वीक्स, तो इसका मतलब ये है कि ग्लासेस के नंबर में कोई इशू है, तो उसको ग्लासेस की रिप्लेसमेंट चाहिए, या प्रॉपर रिफ्रैक्शन करके उसको आपने रीअसेस करना है कि उसकी ग्लासेस के नंबर में कोई इशू तो नहीं है। ग्लासेस की प्रिस्क्रिप्शन बाज़ का ठीक होती है, लेकिन पेशेंट को क्योंकि सेंट्रेशन प्रॉपरली अक्सर ग्लासेस में मार्क नहीं होती सही, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि प्रिस्क्रिप्शन गलत हो। तो ये दोनों चीज़ें ग्लासेस में देखना, एक तो ये है कि प्रिस्क्रिप्शन ठीक है कि नहीं है, सेकेंडली उसकी सेंट्रेशन प्रॉपरली मार्क्ड है कि नहीं है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आप इसको देख के, ग्लासेस की प्रिस्क्रिप्शन देख कर, समटाइम्स ऐसा भी होता है ग्लासेस सही प्रिस्क्राइब की होती हैं लेकिन जो बनी हुई होती हैं ग्लासेस वो सही बनी हुई नहीं होती, ऑप्टिशियन ने उसमें कोई मिस्टेक रह जाती है। तो ये चीज़ देखना कि रिफ्लेक्शन प्रॉपर है, ग्लासेस नंबर के मुताबिक बनी हुई है नहीं बनी हुई, और सेंट्रेशन प्रॉपरली मार्क्ड है नहीं है। तो उसके बावजूद भी अगर ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो मोर देन 2 वीक्स गुजरने के बाद, 2 वीक्स के बाद भी पेशेंट को अगर रहते हैं, तो उसको आप दोबारा रीअसेस करें और उसकी प्रॉपर रिफ्रैक्शन करके उसको ग्लास का नंबर प्रिस्क्राइब करें। ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आएगी। और अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे अप, अल्लाह हाफिज़।